Hello students, I chemistry coach Avinash Jaiswal welcome you all in the today's segment of topic of the day. I hope you are doing good and today we are going to discuss a very important topic for organic chemistry and is helpful for 11th, 10th, 12th class students. So students, as you all know, organic chemistry deals with a huge number of compounds. So to make study easier for the students, there are various kinds of representation of a compound. That is condensed form of the compound, molecular form of the compound, expanded form of the compound and bond line form of the compound. So students, before understanding this, you need to know in organic chemistry we deals with the compounds of carbon and hydrogen. So these notations are basically used for them and we will learn how we can write a formula in condensed form, in expanded form and in bond line notation. Generally in higher classes bond line notation is used because it is easier to draw a compound in the bond line notation. आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है. कैसे बेटा? एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस में है 4 इलेक्ट्रॉन 2,4 और 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर 4 बॉन्ड बहुत ही आसानी से बना लेता है. कार्बन शेयरिंग करने में बहुत यकीन रखता है, इसलिए इसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं बेटा. ये बिल्कुल छोटी सी फॉर्म हो गई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की. सही है बेटा. अब हमें देखना है कि कंडेंस्ड फॉर्म क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है और बॉन्ड लाइन फॉर्म क्या होती है. तो स्टूडेंट्स, कंडेंस्ड फॉर्म आप बेसिकली छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं. जैसे कि आपने क्लास 10th में देखा होगा कि भाई ब्यूटेन क्या है. तो ब्यूटेन को आप लोग नॉर्मली इस प्रकार से लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 कंटिन्यूएशन में है. और इसको कंडेंस करें तो जो रिपीटेड है बेटा उनको ब्रैकेट में डाल दीजिए. जो रिपीटेड है उनको ब्रैकेट में डाल दीजिए. तो कंडेंस फॉर्म कहती है, कंडेंस मींस छोटा कर देना, मॉलिक्यूल को हमने छोटा कर दिया है. अब अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करूं तो आपको प्रॉपर लिंकेज ऑफ कार्बन शो करनी होगी. पहले वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो बेटा 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए. दूसरे वाले पर 2 दिख रहे हैं बेटा 2 लगा दीजिए. तीसरे वाले पर 2 हैं 2 लगा दीजिए. चौथे वाले पर फिर से 3 है 3 लगा दीजिए. इस कंपाउंड का नाम एन ब्यूटेन है. ब्यूट माने 4 होता है बेटा और एन रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड्स को. ये बातें आगे करेंगे आपसे. एल्केन्स हैं. अब देखिए हर कार्बन के 4 बॉन्ड है. कोई सा भी कार्बन लीजिए, पहले कार्बन को ध्यान से देखिए. क्या 4 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? आंसर है यस. सेकंड के देख लीजिए, थर्ड के देख लीजिए, किसी के भी देख सकते हैं 4 बॉन्ड है. तो हमारा ये कंपाउंड बिल्कुल सही तरीके से बना है. अब वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया ये तो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो कोई नया तरीका निकालो. तो बेटा बॉन्ड लाइन में हम ब्यूटेन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे. कितना सिंपल तरीका है देखिए. इसलिए बॉन्ड लाइन बहुत यूजफुल है. अब काउंटिंग कैसे हो? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन. तो कुल मिलाकर इसमें भी 4 ही कार्बन हैं और आप यहां से यहां बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं. आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं, आप 4 कार्बन बनाइए. हर कॉर्नर, हर बेंड एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है. अगर सिंगल लाइन खींची है तो सिंगल बॉन्ड बना होगा और इसकी वैलेंसी कौन पूरी करेगा बेटा? हाइड्रोजन. अगर कोई और एटम आपको नहीं दिखा रहा है तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन है ये. अब कार्बन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 1. बाकी वैलेंसी कौन पूरी करेगा बेटा? हाइड्रोजन. ये ध्यान रखना है आपको. अगर कोई और एटम लगा होगा तो आप वो देख सकते हैं. ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से. कार्बन will form 4 bonds. कार्बन के 4 ही बॉन्ड बनेंगे. आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा. अब देखते हैं बेटा सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल में हम थोड़ा सा और, अभी हमने एल्केन देखा है, कोई एल्कीन लेते हैं बेटा. कार्बन के 4 बॉन्ड बनने हैं, आप इसको देख सकते हैं. अभी मैं
यहीं पे आपके लिए बनाता हूं, चलिए मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाते हैं। ये सपोज कीजिए कि हमने इस तरीके से करा बेटा, आपको 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, सब जगह हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। एन मीन्स नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स स्ट्रेट चेन, और ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया एन हेक्सेन। अब यहां पर ये 4 रिपीटेड है बेटा, CH3 के साथ आगे लाइन में क्या जुड़े हैं बेटा, CH2 कितनी बार, 4। हमेशा ध्यान रखना है CH2 को जब भी आप कभी एक्सपेंड करेंगे तो इसको सीधे एक्सपेंड करना है। जब भी आप कंडेंस फॉर्म से एक्सपेंड में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि CH2 अगर मान लीजिए 4 है, देखिए कैसे, मान लो CH2 में कर देता हूं 6, तो बेटा आपके ये जो CH आने वाले हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6, बीच वाले ये 6 यूनिट्स होंगे बेटा। स्टार्टिंग में CH3 है और यहाँ पर भी CH3, लेकिन बीच में क्या है बेटा, 6 यूनिट्स ऑफ CH2। तो CH2 को हमेशा स्ट्रेट खोलना है, क्यों, क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। CH2 मीन्स कार्बन के 2 बॉन्ड तो पूरे हो गए H से, लेकिन एक बॉन्ड पीछे से बन जाएगा और एक बॉन्ड आगे से। कंडेंस्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म ज्यादा यूजफुल नहीं होते, लेकिन कंडेंस से एक्सपेंड करना आना चाहिए। एग्जाम में कई बार सवाल ऐसे पूछता है तो बच्चे को वो आंसर ऐसे ही कर पाएगा, डायरेक्टली हर बच्चा नहीं कर पाता। जैसे कि इसका नाम ऑक्टेन है, क्या है ये बेटा, एन ऑक्टेन। 6 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में, CH2 सीधा खुलता है, एक CH3 एक CH3। अब बॉन्ड लाइन पर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 बना दीजिए बेटा अपने हिसाब से, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो बॉन्ड लाइन वाला सबसे आसान काम है। ऑक्टेन को देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। तो हमने एल्केन्स के बारे में सीखा, अब थोड़ा एल्कीन्स के बारे में देखते हैं। देखिए बेटा, ये प्रोपीन है, मैं चाहूं तो इस वाले CH3 को ब्रैकेट में भी लिख सकता हूं और इस प्रकार से लिख सकता हूं। इन दोनों का ही नाम क्या है बेटा, प्रोपीन। अब एक्सपेंड करते वक्त आप ध्यान से देखिए करना क्या है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड बना दीजिए। इस वाले कार्बन के साथ कितने हैं हाइड्रोजन, 2, इन दोनों को जोड़ दीजिए। इस वाले कार्बन के साथ कितने हैं हाइड्रोजन, 1, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, 4। इसके कितने बॉन्ड बने, 1 2 और ये 3, करने कितने हैं, 4। तो ये CH3 यहां लगा हुआ है। CH3 मीन्स कार्बन का एक बॉन्ड तो यहां बनेगा बेटा, क्योंकि भाई अटैच तो है ही ना ये, और साथ में 3 हाइड्रोजन आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। अब बॉन्ड लाइन की बात आई, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड है तो आप एक और लाइन खींच लीजिए। तो ये एग्जांपल बना बेटा आपका एल्कीन्स का। इसको फिर से देखिए, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बॉन्ड लाइन में वैलेंसीज पूरी करनी है कार्बन और हाइड्रोजन से, हर कॉर्नर हर नुक्कड़ एक कार्बन है, वैलेंसी पूरी करेगा हाइड्रोजन, अगर कोई और एलिमेंट नहीं इंडिकेट करा गया है तो। कार्बन के बॉन्ड 4, एक बन चुका है, तो कितने हाइड्रोजन बेटा, 3 लगा दीजिए। कितने बॉन्ड, 3, चौथा लगा दीजिए, 2 बॉन्ड। आप इस प्रकार से भी इसको बता सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, देखो बेटा ध्यान से। तो मुझे तो आप भी, जब भी आपके पास CH3 आ जाए ब्रैकेट में, आप उसको छोड़ दीजिए।
जब भी CH3 आए उसको छोड़ दीजिए, और CH3 को कभी भी दो कार्बन के बीच में नहीं लगाएंगे आप। समझिए कैसे। यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, लगा दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो दो कार्बन के दो ही बॉन्ड बने हैं। बॉन्ड बनाने कितने हैं बेटा? 4। अब इस कार्बन के पास भी दो CH3 हैं और इस कार्बन के पास भी दो CH3 हैं, तो आप दोनों कार्बन पर एक एक CH3 को जोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप वैलेंसी पूरी कर सकते हैं और ये आपका सही तरीका है। अब डाउट क्या आता है बेटा कि भैया आपने CH3 को ऐसे क्यों नहीं जोड़ा? दोबारा से देखो, जब डबल बॉन्ड बना दिया था तो आपने CH3 को ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे क्यों नहीं जोड़ा? तो बेटा ध्यान से देखो, क्या इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई? नहीं, 3 ही बॉन्ड बने। क्या इसकी पूरी हुई? नहीं, इसके भी 3 ही बॉन्ड रह गए। बॉन्ड करने हैं 4, और ये जो CH3 बीच में आया है, आप ध्यान से देखिए, इसके बॉन्ड तो 5 हो गए। 5 कैसे? समझो मैं क्यों कह रहा हूं कि CH3 बीच में नहीं आ सकता। तो बेटा देखो, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, अगर कोई बच्चा गलत कर देता है तो मैं वो समझाना चाह रहा हूं, तो वो कुछ ऐसे बना है। अब आप बताइए, क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना पाएगा? देखो ध्यान से, इसी को ही मैंने एक्सपेंड कर दिया। तो यहां कार्बन के बॉन्ड 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कार्बन है और 3 जुड़ गए, क्या बेटा? हाइड्रोजन। लेकिन इस वाले केस में देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, गलत है। इस वाले कार्बन के बॉन्ड 1 2 3, गलत है। इस वाले कार्बन के बेटा 3 बॉन्ड, गलत है। इस वाले कार्बन के बेटा 5 बॉन्ड, गलत है। और एंड वाला कार्बन ठीक है। तो यहां से एक बात मन में बैठानी है कि CH3 तो हमेशा नुक्कड़ पे आएगा, या फिर ये टहनी की तरह लटका होता है, वो मैं आगे समझाता हूँ आपको इस तरह के केस में अगर आप ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं, सभी की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, लेकिन यहाँ वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं थी। 2 के तो बॉन्ड बन गए 5 और 2 के बॉन्ड रह गए 3, गलत। अब इसके बॉन्ड लाइन पे आ जाओ। बॉन्ड लाइन में आते वक्त आप देखिए एक चेन क्या बन रही है, 1 2 3 4। पहले आप 4 की चेन बना लीजिए, और आप ध्यान से देखेंगे तो बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4, नंबरिंग कर देते हैं, आपको और आसान लगेगा। 1 2 3 4। अब आप देखिए 2 पर भी एक टहनी है, 3 पर भी एक टहनी है, तो टहनी के लिए हम इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। और समझिए अच्छे से कि इस टहनी से क्या रिप्रेजेंटेशन हो रही है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल इतने करेंगे बेटा, एकदम मक्खन कर देंगे इसको, टेंशन की कोई बात नहीं। 4 है आपके पास, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड है, लगा दीजिए। ऊपर भी कुछ एक नोक से निकली हुई दिख रही है, तो ये एक कार्बन का इंडिकेशन है, एक कार्बन का इंडिकेशन है। क्या इसके बॉन्ड पूरे हैं? नहीं। एक बॉन्ड बना 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना 3 हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर इससे ही मिलता जुलता है। पोजीशन की बात एग्जैक्टली करूं तो ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर होता है डबल बॉन्ड, उसकी शेप कुछ इस प्रकार से आनी चाहिए डबल बॉन्ड की, तो वैसे ही आनी, चाहे ऐसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए, बात वही है। फिलहाल हम क्या सीख रहे हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, कंडेंस्ड क्या है और बॉन्ड लाइन क्या है, तो वो इस प्रकार से हो सकता है। आइए अब आगे का एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स अब एग्जांपल देखते हैं हम एल्काइन का। CH3 है मेरे पास, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, CH2 के 3 है और CH3 है। CH2 को बताइए कौन सीधा बोलना होगा, तो CH3 आ गया, ब्रैकेट में छोड़ दीजिए, यहां से स्टार्ट कीजिए। कार्बन के 3 बॉन्ड, फिर कार्बन, CH2 के 3 बॉन्ड, और साथ में जुड़ा हुआ है एक CH3। अब ट्रिपल बॉन्ड के साथ
एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चौथा बॉन्ड किसका बेटा? CH3 का। अब आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो पूरी तरीके से आप इसको फुली एक्सपेंड करेंगे। आप ऐसे लगा दिया CH2 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 CH3, इस तरह से आप प्रॉपर तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब बेटा बॉन्ड लाइन 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग करता हूं तो 1 1 2 3, 1 2 3, 2 और 3 के बीच में क्या आ गया बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। 4 5 6 7 और 7 हो गए हमारे कार्बन। एक चीज का और ध्यान देना है बेटा, कई जगह आपको ये ऐसे भी मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, बिकॉज ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स फॉलो लीनियर यानी कि सीधा अरेंजमेंट। ये मोर एक्यूरेट है अगर हम रूल्स के हिसाब से चलते हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस आवर नेक्स्ट एग्जांपल। अब बॉन्ड लाइन फॉर्म में आपको एक कंपाउंड दिया गया है। आप इसको जानते भी होंगे, ये कंपाउंड है बेटा बेंजीन। अब इसकी कंडेंस फॉर्म तो वैसे बन नहीं पाती, लेकिन अगर आप इसका फॉर्मूला लिख दें तो भैया ये इसकी बन गई कंडेंस फॉर्म C6H6, मैंने छोटा सा लिख दिया। एक्सपेंडेड फॉर्म देखिए बेटा, आपको एक रिंग दिखाई दे रही है तो पहले आपको एक रिंग ही बनानी होगी। अब एक एक कार्बन को छोड़कर डबल बॉन्ड है और हर कार्बन के देखिए कितने बॉन्ड बने? एक कार्बन के बॉन्ड कितने बने बेटा? अभी देखिए आप ध्यान से, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन। हर एक कार्बन के तीन बॉन्ड बने हैं और चौथा बॉन्ड सेटिस्फाई करेगा कौन? हाइड्रोजन। ऐसे ही एक और कंपाउंड लीजिए बेटा, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। अगर मैं फॉर्मूले पे जाऊं तो बेटा ये C4H8 है कंडेंस्ड फॉर्म में। साइक्लोब्यूटेन को ही कहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर एक्सपेंड करना हो, मैंने फिर से देखा कि हर जगह कार्बन है और हर कार्बन के आप चाहे तो दो दो बॉन्ड बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये काम समझ में आया होगा। आप जब भी किताब में जाएं, किताब में पढ़ें तो आप पहले एक बार इसको देख लीजिए और फिर एग्जाम्पल कीजिए। कोई समस्या आए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या मेल पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।